जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे मेरे आँखें खोल दिए। मैं बहुत मीन्स इतनी मैं लाइफ में ब्लाइंड से रह रही थी। सब पे बहुत विश्वास किया, बहुत ज़्यादा विश्वास किया मेरे इन लॉस पे, और गुरुपा ने मेरे आंखें खोल दिए। मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं, ABCD भी नहीं पता था, ना अपने दिमाग में आ भी सकता है ऐसा कुछ गुरुपा ने मेरे सामने खुलासे किए हैं। आज एक सत्संग के मीन्स टेलीपैथी मैसेज के थ्रू एक सत्संग आंटी बता रहे थे, तो वो मुझे मेरे ही रिलेटेड लग रहा था सब कुछ। और गुरु जो मैसेज आता है वो अपने लिए ही होता है, ये तो पता है। तो वो मैसेज आया था, तो गुरुपा मुझे बचा लिए, अपने परिवार को बचा लिए। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा और पति अंकल का रिलेशन बहुत ख़राब होने से पहले ही, डिवोर्स होने से पहले, गुरुपा मेरा हाथ थाम के वो मेरी लाइफ को संवारने आ गए हैं, अपनी बेटी की लाइफ को। बहुत बड़ा प्लान था मेरे, हम दोनों को अलग करने का बहुत बड़ा प्लान करके रखे थे ये लोग ने। और मुझे नहीं पता था मेरे सास ससुर इतने अंदर अंदर ऐसा है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपना माँ बाप मानती थी उनको। मेरे ससुर को तो मेरे पापा नहीं है, तो मैं उनको पापा मानती थी, और मेरी सास को मैं माँ मानती थी। हमेशा उनकी सेवा करने के लिए रेडी हो जाती थी। तो आज गुरुपा ने मेरा खुलासा किया है। मुझे पता चला, एक पहले सत्संग सुनवाया था बेटा, वो लोग ना मेरे पर इल्ज़ाम करके और पति अंकल को बोलने वाले में सारे थे, कान भर रहे कि कहाँ जाती है, किधर जाती है, उसका ऐसा वैसा कुछ तो है, ऐसा कुछ करने वाले थे उन लोग। और पति अंकल की बुद्धि को उन लोग ने बांध दिया था, वशीकरण बहुत भारी किया और बांध दिया उन लोग पति अंकल की बुद्धि को। तो वो जैसा बोलते वो वैसा हाँ मान जाते। तो फिर गुरुपा ने पहले ही हाथ थाम के वो पूरे कष्ट कटवा दिए। फिर दूसरा मैसेज आया कि ऐसा, उसमें मैसेज में बताया, बेटी मैं तेरे साथ पहले से हूँ, बोले तू बचपन से तेरा हाथ पकड़ के हूँ मैं, और बाद में भी तेरे बहुत टाइम में बहुत बार तेरा रिश्ता मैंने बचाया है आप लोगों को, और आप लोगों को बहुत बहुत किया इन लोग ने। तुझे नहीं पता, तेरे को अंदर नहीं मालूम, तो बहुत बोली दी है तुझे, को दिखता नहीं, बोले कुछ भी तू अपना समझ के करती है, बोले पर अंदर से लोग बहुत तुम्हारे रिश्ते से ये होते जलते हैं। तो फिर गुरुपा ने बताया कि बेटा तू ना अभी आगे से तू मेरा कहना माना कर, और तू झुक मत, बिल्कुल झुकना नहीं, बोले मैं हूँ तेरे साथ खड़ा, तू सिर्फ आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूँ। तो हाँ गुरुपा, मैं आपको ही सरेंडर करने वाली हूँ। और गुरुपा ने कहा कि बेटा उन लोग ना बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं, बहुत, दोनों भी बहुत करते हैं। उनको ना एक्चुअली कैसा है, पति अंकल बहुत स्मार्ट है बिज़नेस में, उनका अच्छा दिमाग है। तो हमारा इतना साल हो गया ना, हम लोग बहुत कम मीन्स करते हैं, करने को दे, ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट उतना इनकम सोर्स नहीं होता जितना होता है। जैसे लिविंग मतलब मीन्स डेली नीड्स हमारे कंप्लीट होते हैं, EMI हमारा भर जाता, बच्चे का एजुकेशन हो जाता, कभी कभार उतना पैसे ही आता है। तो ये लोग ने ना उनके ऊपर भी, अपने बेटे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक करके रखा, वशीकरण करके रखा, क्योंकि बेटा आगे ना जाए, ना कमाए, जितना लगता है उतना ही कमाए, ऐसा उन लोग ने करके रखा था। अपने बेटे, खुद के बेटे पे कराए, देखो खुद के माँ बाप ने अपने बेटे पे किया है, क्या है ये सच में। तो सच में सेल्फिश ही है ना ये। बोले बच्चा आगे नहीं बढ़ना बोल के उन्होंने उनको इनकम भी कम कमाना और जितना लगता उतना ही करने का, ऐसा उन लोग ने कुछ उन पे वशीकरण करके रखा और बुद्धि बांध दी है। और मेरा भी इनकम सोर्स बंद कर दिया है, क्योंकि ये टोटली घर में रहे और डिप्रेशन में जाए और जितना है उतने में एडजस्ट करे। बोलने का मतलब
अभी गुरुपा ने इनडायरेक्टली बता दिया, बेटा वो जो सुबह बोलते, जैसे रात को सुबह बोलते तो सुबह सुबह ही बोलना, जो दिन का रहता है वो रात है तो रात ही बोलना, मतलब उनके इसमें हाँ में हाँ मिलाना, मीन्स एज अ रोबोट हम लोग रहना उनके हाथ के नीचे अंडर, क्योंकि उनका बेटा कहीं नहीं जाना, उनका बेटा उनके अंडर में रहना और उनका ही काम सुनना, उनका ही करना, उठो बोले तो उठना, बैठो बोले तो बैठना, ऐसा उन लोगों का थिंकिंग था। पर मुझे नहीं पता था, ये कुछ भी नहीं पता। इतने साल हो गए मेरे, 21 साल हो गए शादी को, 21 ईयर्स कंप्लीटेड हो गए मेरे शादी को। गुरुपा ने मैं ये सब मेरे सामने अभी खोल रहे हैं, जो क्या क्या तेरे साथ हुआ है। शादी के बाद से ही चालू था, पर गुरुपा मेरा हाथ थाम के रखे तो मैं उसमें से बाहर निकलते गई। मेरे भगवान थे, मेरे शिव, मेरे पिता परमेश्वर थे, उन्होंने मेरे को इसमें से सबसे बाहर निकाला है। अभी भी उन लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी भी दोनों भी सास ससुर, उन लोग दोनों का माइंड ऐसा है कि इसको बर्बाद करके रखेंगे, इसको बर्बाद करना है, इसको निकालना है घर से, ऐसा कुछ उन लोग का प्लान चल रहा है। और पति अंकल को फ़ोन कर के मेरी सास बोलते रहती है मेरे तरफ से, बट गुरुपा है ना मेरे घर पे विराजमान है, वो देख रहे हैं सब कुछ। वो बुद्धि कितना भी वो बुद्धिमान है, तो वो तो एज ए ह्यूमन बीइंग है, वो तो इंसान है, मेरे साक्षात मेरे भगवान है, मेरे परमपिता मेरे को मदद कर रहे हैं। और क्या चाहिए सबसे बढ़कर, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे साथ मेरा भगवान है, भगवान मेरे परमपिता परमेश्वर महाशिव, मेरे पिता गुरुपा है मेरे को साथ देने के लिए। मैं कभी कुछ डर नहीं है, गुरुपा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, गुरुपा आगे ना आप सब संभाल लेंगे, क्योंकि गुरुपा ऐसे समय पे थामे कि मेरा परिवार बिखरने वाला था, मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था क्या होने वाला था मेरे साथ। मैं खुद को ही बोल लेती थी कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है, अपना खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ती थी। हस्बैंड अंकल भी अपने खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते, पर हमारे दोनों की बुद्धि को ऐसा कर दिया ना, ये लोग ने पूरा फाइनेंशियल से भी वीक कर दिया है, ना बाहर निकल पा रहे थे हम लोग, ना कुछ कर पा रहे थे। बहुत बेटे को तक कराए, क्या बोलूँ मैं, बेटे को करे, मेरे बेटे को भी है गुरुपा अभी सब कर रहे। गुरुपा ने तो इतना ड्रास्टिकली चेंज कर दिया अपने बेटी के घर में, बहुत चेंजेस आ गया, बहुत चेंज आ गया। और गुरुपा मुझे टेलीपैथी मैसेज से बोलते, बेटा तू चिंता मत कर, तू विश्वास कर, मैं सब ठीक कर दूंगा तेरा। तो मैं अभी गुरुपा पे ही भरोसा है मेरे, भरोसा करूँगी नहीं, भरोसा ही है। गुरुपा भरोसा क्या बोल, गुरुपा ही कर रहे हैं सब कुछ, पहले से ही करते आ रहे हैं। बट गुरुपा मेरे आंखें खोलने के लिए, गुरुपा मुझे हाथ थाम के मुझे सब समझा रहे, देख तेरे सामने क्या हो रहा है, तुझे नहीं पता चल रहा है, तू भोली है, तू ट्रस्ट कर लेती है, इनोसेंट है। इसकी वजह से गुरुपा मेरा हाथ थामे, उसकी वजह से बोल के नहीं, गुरुपा को देख ही नहीं गया, अपनी बेटी का दुख आ गया ऐसा, उसको थाम के इसका परिवार बसाने के लिए गुरुपा आ गए, मेरे परिवार बसाने के लिए, नहीं तो आज ये परिवार बिखर जाता था बहुत। क्या संगत जी, एक प्रॉपर्टी के लिए इतना करना, इतना नीचे गिरना, ये तो बहुत सच में नहीं बोलना चाहिए अपन किसी के बारे में, बट अच्छा नहीं ना। अगर वो खुशी खुशी बोलते थे, चाहिए तो दे देते थे, हम कहीं तो चले जाते थे, पर इससे तो हरासमेंट से तो अच्छा है हम कहीं चले जाते थे। हम पूरा छोड़ के आ गए थे, पता है क्या, हमारा गांव में घर था बड़ा, तो फिर भी हम दे के आ गए, हमको कुछ आशा नहीं थी संगत जी। फिर पूना में आए तो गुरुपा ने हाथ दे के हमको इतना स्ट्रगल करवाया, इतना ऊपर लाया ना, सब गुरुपा की वजह से हम आज इतना बने। अच्छा घर दिए गुरुपा ने, अच्छा लिविंग स्टाइल दिया, अच्छा खाना दिए, अच्छे लोगों में उठना बैठना दिए, सब कुछ गुरुपा ने दिया है। बट है अभी गुरुपा है ना, तो सब कुछ देख लेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे गुरुपा, आंखें खोलने के लिए शुक्राना। अब तुम जो बोलेंगे, आप जो बोलेंगे गुरुपा मैं वही करूँगी। आपने बोला ना तू अब तेरी गाड़ी मुझे चलाने दे, अभी बहुत आगे रास्ता कठिन है, ठीक है गुरुपा, आप जो बोलेंगे वो। और पति अंकल को भी ब्लेस करना गुरुपा, वो बहुत अच्छे पर्सन हैं, उनको नहीं देखा, उनको नहीं पता उनके मम्मी पापा, कोई भी कैसे मम्मी पापा पे ऐसा सोचेगा ना, कोई भी रो, मम्मी पापा तो भगवान जैसे ही मानते वो, तो उनको आप ही देखना, आप ही उनको दिखाना गुरुपा, जो सच है आप ही बता सकते गुरुपा, आप देख लेना। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप जो बोलेंगे वो बेटी करेंगी गुरुपा, मैं झुकूँगी नहीं, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी गुरुपा।
तो यहाँ पर मैं शुक्राना विराम करती हूँ। बहुत अच्छा लगा गुरुपा, आपने मुझे सब कुछ बता रहे हो और संभाल रहे हो अपने घर के पे रह के, अपनी बेटी का पूरा परिवार संभाल रहे हो। गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, बहुत दयावान हो। सच में भगवान, सच में मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुपा, बहुत भाग्यशाली है। हमारा परिवार आपके हाथ में चल रहा है और आप चला रहे हो परिवार को। बहुत ही भाग्यशाली है संगत जी, हम सब भाग्यशाली है। इतने अच्छे परम पिता परमेश्वर अपने साथ दे रहे हैं कलयुग में अपने को। अब जो पर्सन जो जिससे अन्याय हो रहा है उनको साथ दे रहे हैं, जो हम इनोसेंट पर्सन से हमें पता नहीं चलता है और हमने कर्म भी किए, नहीं बोल के नहीं, वो भी कृपा बताते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर बोल के। हम भी गलत करते हैं पर इतना गलत तो हम अंदर तक नहीं सोच सकते जितना लोग ने सोचा। अपन अपने को हाँ गुरुपा ने हाथ थामा, बहुत हम सभी बहुत भाग्यशाली है और हमारा परिवार बहुत अच्छा है। संगत आंटी बहुत अच्छा है, बहुत तो बहुत गुरुपा ने अच्छा परिवार बनाया है। और जो भी अपने मन में रहता है तो यहाँ पर बोल लेते तो हमारा दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि हमारा सबका दुख एक जैसे ही है, सभी का दुख एक जैसे ही है। गुरुपा ने एक जैसे ही मोती पिरा है, अपने को इक्वालिटी दिखाई हमारे इसमें। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा संगत जी देने और संगत आंटी जो शुक्राना शेयर कर रहे हैं अंकल आंटी, उनको भी खूब सारी ब्लेस करना, खुशियाँ देना। और संगत आंटी जो मेरा शुक्राना सुन रहे हैं उनको भी खूब सारी ब्लेस करना, खुशियाँ देना गुरुपा। और यहाँ पर मैं शुक्राना विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सुख हर खुशी का, हर दिन रात का शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा जी। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा जी। लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं 30 जनवरी रवि वीरवार का दिन है। आज मेरे गुरुपा का दिन है 30 जनवरी और 9:40 पर मैं अपना ये सत्संग शुक्राना कर रही हूँ। मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे विनीत अंकल जी, सोनी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरे गुरु जी महाराज। प्यारी संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं और बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारे सत्संग हैं। ऐसा मन करता है कि बस पढ़ती जाऊं, देखती जाऊं, सत्संग को सुनती जाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर प्यारे संगत जी, मेरे गुरुपा जी, सत्संग घर के काम भी करने बहुत ज़रूरी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे अंकल हैं, मेरे अंकल जब चले जाते हैं घर से बाहर काम पर, फिर मैं सत्संग सुनती हूँ। और फिर 1 बजे मेरा बेटा आ जाता है और फिर वो फ़ोन ले लेता है, तो मैं सत्संग नहीं सुन पाती और ना ही सत्संग शुक्राना कर सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बीच में जो टाइम है, जो सुबह से लेके 1 बजे तक का, तब मैं घर के काम भी करने ज़रूरी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी, मेरी प्यारी संगत जी। सत्संग तो बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छे हैं और कई सत्संग तो मेरी लाइफ से जुड़े होते हैं। और हर सत्संग को मैं एक सत्संग पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, फिर दूसरा सत्संग सुनती हूँ, फिर इतने घर का काम। जय गुरु जी, मेरे प्यारे संगत जी, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। अब आप प्यारी संगत जी, अब आप ना 30 मिनट का सत्संग देते हो, 40 मिनट का, 30 मिनट का, 25 मिनट का। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपने सत्संग एक 1 घंटे का सत्संग, 1.5 घंटे का सत्संग
कम करके 30 मिनट का कर दिया है, आधे घंटे का कर दिया है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे संगत जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। विनीत अंकल जी, सोनी आंटी जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारे संगत जी, जय गुरु जी, विनीत अंकल जी, सोनी आंटी जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि प्यारे संगत जी, प्यारे मेरे प्यारे गुरुपा जी, सत्संग तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत, बस एक बार सुनते रहे तो बस ऐसा मन करता है कि सुनते रहो सुनते ही रहो। और कुछ कुछ सत्संग तो मेरे लाइफ से जुड़े होते हैं, बिल्कुल सेम प्यारे संगत जी, ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ सत्संग है ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पर मैंने सत्संग शुक्राना में मैंने कहा भी था, प्यारे संगत जी में गुरुपा जी को मैंने कहा था कि गुरुजी महाराज सत्संग बहुत बड़े होते हैं और मैं सुन नहीं पाती, और घर के काम भी हो जाते हैं, और फिर स्कूल से बेटा आ जाता है तो बेटा भी फ़ोन ले लेता है मुझसे, और मैं सत्संग ना तो शुक्राना कर पाती हूँ ना सत्संग सुन पाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। अब आप आधे घंटे का सत्संग या 20 मिनट 25 मिनट का सत्संग देते हो तो मैं कम से कम 5 सत्संग सुन लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका लाखों लाखों करोड़ों बार, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आज वीरवार का दिन है, मेरी गुरुपा का दिन है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। है मेरे गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे संगत जी, बीच में मैंने सत्संग शुक्राना नहीं किया था, कुछ अड़चन हो गई थी घर में, और कुछ ये फ़ोन की वजह से, मेरा फ़ोन पुराना है प्यारे संगत जी, इस करके मैं सत्संग शुक्राना नहीं कर पाती। और जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। है मेरे गुरुजी महाराज, बीच में तो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, हर दिन दिन बहुत अच्छा खुशी से बीत जाया करता था। और अब प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज, कम से कम 2 दिन हो गए हैं, घर में बहुत गृह क्लेश हो रहा है, और मेरे जो अंकल हैं उनसे मेरी बनती नहीं है, उनके साथ में झगड़ा होता है। मैं जो मेरी सास है उनसे मेरी बनती नहीं है, और मेरी सास है, मैं मंदिर जाती हूँ, गाय को रोटी देने जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, तो मेरी सास ऑप्शन उठाती है, मेरे हस्बैंड मेरे अंकल हैं वो ऑप्शन उठाते हैं कि तू गाय को रोटी क्यों देने जाती है, मंदिर में क्यों जाती है, मुझे मना करते हैं जाने के लिए। प्यारे संगत जी, गाय को रोटी देना और मंदिर जाना क्या बुरी बात है, आप खुद ही बताओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ना मुझे पूजा पाठ करने देते मेरे अंकल जी, और तो मैं समझ तो गई कि हाँ ये ब्लैक मैजिक का ही असर है, किसी ये मेरे ससुराल वाले ही हैं ब्लैक मैजिक करने वाले भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपकी बेटी फिर परेशान है, आपकी बेटी पर फिर ब्लैक मैजिक हुआ है, और घर में गृह क्लेश हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरी जो सास है वो भी गृह क्लेश कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हे मेरे गुरुजी महाराज, मुझे आप पर संपूर्ण विश्वास है, मेरे पिता महादेव पर संपूर्ण विश्वास है, मुझे स्वयं पर विश्वास है कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे, मेरे परिवार को मुझे कुछ नहीं होने देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। मैं आपको अपने पिता महादेव जी मानती हूँ, अपने शिव जी मानती हूँ, मेरे पिता महादेव मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, गुरु जी। मंगलवार की बात है प्यारे संगत जी, मंगलवार को मैं शाम को 5 बजे गाय को रोटी देने चली गई, और फिर मैंने सीधे मैं मंदिर चली गई। थोड़ी दूर पे पड़ता है मंदिर, शिव मंदिर, वहाँ जाकर मैं हनुमान चालीसा, मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, और मोतीचूर के लड्डू हनुमान जी के चरणों में चढ़ाए, और 7 बार मैं हनुमान चालीसा पढ़कर घर पे आई। तो मुझे 25-30 मिनट तो हो गए थे मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंगलवार को मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़कर और फिर मैं घर पे आई, तो मेरे सास ने फ़ोन कर दिया मेरे हस्बैंड अंकल के पास कि आधा घंटा लगा था मुझे, और मेरे अंकल को सिखा दिया कि 1 घंटे में आई है, और 1 के 2 लगा दिए मेरे हस्बैंड अंकल के सामने। मेरे अंकल जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी फ़ोन पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कह रहा कि मैं घर आ रहा हूँ, तुझे बताऊँगा तुझे मैं। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी। हे गुरु जी महाराज, मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती। मेरी मम्मी है, वो बेचारी बीमार रहती है, उसको पहले इतनी कष्ट आए हुए इसके शरीर में, उसका हाथ टूटा हुआ है। मेरे गुरु जी महाराज, मेरी मम्मी के हाथ टूट गया है, उसको कम से कम 3 महीने हो गए हैं, बहुत परेशान है वो।
डॉक्टर ने तो बोल दिया कि इसका ऑपरेशन होगा तब इसका हाथ ठीक होगा। तो मैं अपनी मम्मी को कोई बात बताती भी नहीं हूँ क्योंकि वो टेंशन ले लेती है। और संगत जी, आप भी जानते हो कि जब बेटी अपने अपना दुख और अपने जो घर क्लेश है वो माँ को बताएगी तो माँ पे क्या असर पड़ेगा। प्यारे संगत जी, आप सब समझ रहे हो ना। गुरुपा जी आप, हे गुरु जी महाराज, इसलिए मैंने मम्मी को कोई बात नहीं बताई। और मेरे अंकल जी कहते हैं कि तेरी माँ के पास फ़ोन कर और उसे यहाँ बुला, और हम तेरी माँ को मैं तेरी माँ से बात करूँगा और तू यहाँ से घर से चली जा, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरुपा, आपकी बेटी बहुत परेशान है, बहुत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी सास फ़ोन पर ये सास बहू के जो नाटक होते हैं, जो फिल्में होती हैं, उनको देखती रहती है और चाहती है कि मैं भी ऐसे ही करूं, अपनी सास पे, अपनी बहू पे टॉर्चर करूं, उसे बंदिश में रखूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे प्यारे बाबा जी, गुरुपा, आपकी बेटी गुरु जी महाराज, अपने पिता महादेव पर मुझे संपूर्ण विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है। गुरु जी मेरे साथ हैं, मेरे पिता महादेव जी मेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब मेरे गुरु जी गुरुपा सब ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी महाराज, मुझे आप पर विश्वास है। और तो सबने धोखा ही दिया है, सब मजे ही लेते हैं। किसी को दुख बताने का भी कोई फायदा नहीं है। किसी को दुख के बारे में बताए, अपने घर क्लेश के बारे में बताएं तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं, मजे लेते हैं दुनिया तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ। आस पड़ोस की जो औरतें होती हैं उनसे ना मैं उनके पास बैठती हूँ पड़ोस में, और ना मैं उनसे बात करती हूँ। बस अपने काम से काम मतलब रखती हूँ। अपना घर का काम किया, मंदिर जाए, गाय को रोटी दे दी, मंदिर जाए, और घर में आके और मार्केट जाके सब्जी लेकर आकर अपने घर का काम करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सॉरी संगत जी, मैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बोल रहा हूँ गुरु जी महाराज, मंगलवार से बहुत दिमाग खराब हो रखा है। घर में रोटी भी नहीं बनाई मैंने मंगलवार के दिन, क्योंकि उस दिन तो बहुत कलेश कर दिया, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड अंकल ने बहुत ज़्यादा कलेश कर दिया। और तो मेरी सास भी ऊपर आकर मुझे डांटने लगी, मुझे बुरा भला गंदा गंदा बोलने लगी, मेरी माँ को मुझे गाली गलौज देने लगी, मेरे अंकल जी मुझे डांटने लगे। मुझे गुरु जी महाराज, मेरे अंकल जी मुझे मारा। और फिर कहा कि अभी तेरे माँ बाप के पास फ़ोन करता हूँ और तुझे आके ले जाएंगे, यहाँ से चली जा, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं तो उस दिन बहुत डर गई थी कि आज क्या हो गया है घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी सास और मेरे अंकल जी मेरे को तो बहुत बहुत बुरी तरह मुझे गाली गलौज और बहुत तेज तेज बोलने लगे। और मेरी सास के बहकावे में आकर, उनकी बातों में आकर मेरे गुरु जी महाराज, मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठा दिया, मुझे मारा। फिर मेरा बेटा भी रोने लग गया और वो गुस्सा करने लगा कि पापा आप मम्मी को क्यों मार रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे अंकल मुझे कभी मारते नहीं हैं, हाँ गाली गलौज तो जरूर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे मना करते हैं कि तू गाय को रोटी मंदिर नहीं जाएगी, गाय को रोटी देने नहीं जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु जी महाराज, आपकी बेटे के साथ क्या हो रहा है गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना जी। गुरु जी, मैं बिल्कुल, अब दिन बहुत अच्छे चल रहे थे मेरे, बहुत खुशियों भरे दिन थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और तो और गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे संगत जी, मेरे अंकल जी मना करते हैं कि तो पूजा पाठ नहीं करेगी। और उस दिन तो बहुत कलेश हुआ था घर में, मंगलवार के दिन तो। ये मंगलवार की बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये तीसरा दिन है, वीरवार का दिन। आज 3 दिन हो गए हैं गुरु जी महाराज, घर में रोटी नहीं बना रही मैं। जय गुरु जी। ना तो मेरे अंकल जी मुझे खर्चा दे के जा रहे हैं
रोटी पानी के लिए, और घर में कलेश करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी सास है, ये सास ये झगड़ा करवा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समझ तो गई मैं गुरु जी महाराज कि ब्लैक मैजिक का ही असर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे बहुत रोना आ रहा है, आपकी बेटी रो रही है गुरु जी महाराज। घर में कोई नहीं है, बस मैं हूँ, मेरे गुरुजी महाराज हैं। मैं गुरुजी के सामने रो रही हूँ। हे मेरे पिता महादेव जी, अपनी बेटी को शांत करो गुरुजी महाराज, अपनी बेटी को शांति दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत रोना आ रहा है गुरु जी महाराज, बहुत रोना आ रहा है। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, प्यारे संगत जी, मन बहुत दुखी है। 3 दिन हो गए हैं, बहुत मन दुखी हो रहा मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मंगलवार के दिन तो मेरे अंकल ने कहा कि मैं तेरे मंदिर को बाहर फेंक रहा हूँ। और गुरुजी महाराज, मंदिर में मैंने आपको, आपके स्वरूप को बिठा रखा गुरुजी महाराज। वो दिन तो मैं हैरान हो गई कि आज हो क्या गया घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे अंकल जी कह रहे हैं, मेरी सास कह रही है कि इसको, इसके माँ बाप को बुलाओ और यहाँ से इसको भगाओ, हम नहीं रखेंगे इसको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मन तो ऐसा कर रहा था कि रात को ही निकल जाऊँ। इतना टॉर्चर कर रहे थे मेरे सास, मेरे अंकल जी, कि मैं अभी इसी वक्त घर से बाहर चली जाऊँ, रात को ही निकल जाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना मन दुखी हो गया मेरा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरी गुरुपा, मेरे प्यारे बाबा जी, अब आप इन्हें देखना गुरु जी महाराज, अब आप इन्हें देखना। जय गुरु जी, सोई संगत जी। हे गुरु जी महाराज, आपकी बेटी को बहुत परेशान कर दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने मेरी सास को कहा कि आप मुझे मना क्यों करते हो गाय की रोटी देने के लिए। और हमें और तो और प्यारे संगत जी, मैं गाय को रोटी देने गई ना, मेरे पीछे पीछे देखने गई है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो गुस्सा करती है कि हाँ मैं तेरे पीछे जाऊंगी, मैं करूंगी, मैं मना करूंगी तुझे, क्यों गाय को रोटी देने क्यों जाती है तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे अंकल को भड़काती है, उसे वो चाहती है कि मेरे अंकल जी मुझे, मेरे साथ झगड़ा करे, मुझे मारे पीटे और मुझे घर से भगा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु जी महाराज, मैं सत्संग सुनती हूँ कि किसी को कुछ नहीं कहना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है, बस मुझ पे छोड़ते, मैं सब देख लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु जी महाराज, मैंने अपने पिता महादेव जी को ये बात कह दी है। हे मेरे गुरु जी महाराज, आपकी बेटी बहुत दुखी है, 3 दिन हो गए हैं, बहुत परेशान है, दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत कोशिश करती हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ। और मंगलवार के दिन तो मैं आपकी बेटी सोई भी नहीं गुरु जी महाराज। मंगलवार के दिन तो सारी रात मैंने रो के काटी है और मंत्र जाप करती रही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे गुरु जी महाराज, अब बहुत रोना आ रहा है गुरु जी महाराज, बहुत बहुत ज़्यादा मन बहुत दुखी हो रहा है मेरे गुरु जी महाराज।
मेरे प्यारे बाबा जी, बहुत मेरे पिता महादेव जी, अगर आप मेरे पास होते ना गुरु जी महाराज, तो मैं आपके गले रख के बहुत रोती। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, पर मुझे पता है कि मेरे महादेव जी मेरे पास ही हैं। वो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु जी महाराज, काश आप मेरे पास होते, मेरे पास आ जाते, तो मैं आपको, आपकी बेटी आपके गले लग के खूब रोती महाराज, खूब रोती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी, आ जाओ मेरे पास, अपनी बेटी को चुप कराओ, अपनी बेटी के गले लगो बाबा जी, अपनी बेटी को गले लगाकर चुप कराओ गुरु जी महाराज, क्योंकि मैं आपको अपना पिता मानती हूँ, मेरे पिता महादेव हो आप। और बच्चा, बेटा बेटी अपने माँ बाप के आगे तो रोता है, अपने माँ बाप के अपने दुख को बताता है कि मुझे ये तकलीफ है। और आपने कहा है मैं तो आपको अपना पिता महादेव मान लिया है, आप ही मेरी माता हो, मेरे पिता हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज, आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपसे बहुत प्रेम करती हूँ गुरु जी महाराज। मेरा साथ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरा साथ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, हर पल हमेशा मेरे साथ रहना गुरु जी महाराज। सदैव अपने चरणों से लगा के रखना अपनी बेटी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे गुरु जी महाराज, इनको, मेरे अंकल जी को ठीक कर दो। और मेरी जो सास है मुझे टॉर्चर ना करे, मैं इनका बुरा भी नहीं चाहती कि इनका ये हो जाए, मैं नहीं चाहती कि इनका बुरा हो जाए। सबका भला हो गुरु जी महाराज, सबका भला करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु जी महाराज, मैं तो यही अरदास है कि मैं भी सुख से रहूं और सब सारे सब खुश से सुखी से रहें, सब सुखी से रहें, खुश रहें। सबका कल्याण हो गुरु जी महाराज, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हे मेरे गुरु जी महाराज, ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, ये मुझे करना बंद कर दे। मैं इनका बुरा नहीं चाहती कि इनका बुरा हो जाए, नहीं महाराज जी, नहीं। बस जो मेरे साथ जो बुरा कर रहे हैं गुरु जी महाराज, ये मेरे साथ बुरा करना बंद कर दे, इनको ठीक कर दो गुरु जी महाराज, इनकी बुद्धि को ठीक कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी जान ब्लैक मैजिक है, इन्हें दूर करके गुरु जी महाराज घर में सुख शांति ला दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, माफ करना मुझे, आज तो मैं बहुत भावुक हो गई थी, क्या करूं, 3 दिन हो गए हैं, वो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है गुरु जी महाराज। प्यारी संगत जी, मन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, नींद भी नहीं आती और नहीं भूख लगती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु जी महाराज, आप मेरे साथ हो, मेरे पिता महादेव जी मेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर देंगे मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे अपने गुरु जी महाराज पर, मेरे पिता महादेव पर, मेरे बाबा जी पर संपूर्ण विश्वास है कि गुरु जी मेरे साथ है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, सब मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, मेरा कल्याण ही होगा, मेरा कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरा साथ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, सदैव अपने चरणों से लगा के रखना, अपनी बेटी को अपने सीने से लगा कर रखना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी महाराज, मुझे पावर दो, मुझे हिम्मत दो, मेरा हौसला बढ़ाओ गुरु जी महाराज। जो भी ये घर क्लेश होता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरी प्यारी संगत जी, मैं सत्संग को ही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।